मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन मुश्किलों से डरकर हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। ऐसा ही कुछ कहना है वीडियो और एग्ज़ाम के जो अभ्यर्थी है उनका। आज ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और जो भी बच्चे वीडियो और एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं या तो जो वीडियो की नई वैकेंसी आने वाली है उन बच्चों के लिए भी ये ज़रूरी है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे एग्जाम स्ट्रेटजी के बारे में। हालांकि आपको ऐसे वीडियो यूट्यूब पे बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन ये वीडियो उन सभी से अलग है, बिल्कुल यूनिक है, और इसमें मेरा खुद का रिसर्च है और मेरे अपने अनुभव के आधार पर बताया है। क्योंकि मैंने UPSSC के बहुत सारे पेपर दे रखा है, मैंने क्वालिफाई भी कर रखा है, और उसके हिसाब से आपको बताएंगे हम आपको। इसमें हम आपको क्या क्या बताएंगे, देखिए आपकी क्या एग्जाम स्ट्रेटजी होनी चाहिए। उसके अंदर हम आपको बताएंगे आपको पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। उसके अलावा हम आपको बताएंगे कि नेगेटिव मार्किंग कैसे बचे, क्योंकि आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/2 की है। इसके लिए आपको कौन सी बेस्ट बुक को फॉलो करना चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए बिल्कुल, और ये बिल्कुल अनुभव के आधार पे बताएंगे अपने। और यूट्यूब चैनल भी आप इसका रेफरेंस ले सकते हैं, बेस्ट यूट्यूब चैनल के बारे में बताएंगे। कितना आपका सेफ अटेम्प्ट होना चाहिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, चाहे आप री एग्ज़ाम की बात कर लें या चाहे जो आने वाली नई वैकेंसी है वीडियो की उसके बारे में बात करेंगे। प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी गई थी उसको भी दिखा देंगे आपको, कितना गया था उस बार का कट ऑफ, और इस बार कितना कंपटीशन रहेगा, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और ये सारी चीज़ मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। मैंने भी UPSSC के बहुत सारे पेपर दे रखे हैं, उनको क्वालिफाई भी कर रखा है, उसके हिसाब से हम आपको बताएंगे इसमें। सबसे पहले मैं उन अभ्यर्थियों को बता देना चाहता हूं जो वीडियो नई वैकेंसी का वेट कर रहे हैं। देखिए अभी हाल ही में न्यूज़पेपर के माध्यम से निकला होगा 14,000 वैकेंसियाँ निकल रही हैं, जिसके अंदर ग्राम पंचायत अधिकारी के 2500 पोस्ट और आपके ग्राम विकास अधिकारी के 2 पोस्ट आते हैं। मैंने इसके बारे में वीडियो भी बना रखा है, दोनों में क्या डिफ्रेंशिएशन है आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके सैलरी वाले में आप देख सकते हैं उसको। और उसको अभी तक 11,000 लोगों ने देख लिया है, आप भी जाके देख लीजिएगा। और ग्राम विकास अधिकारी के 2100 पोस्ट, इन 2 पोस्ट आएंगे। लगभग आप मान के चलिए आपके पास 4600 वैकेंसी आएगी, तो एक अच्छी खासी वैकेंसी है। और बाकी जो वीडियो एग्जाम है उसमें भी अच्छे खासे पद हैं। तो आइए स्ट्रेटजी की तरफ हम आपको बताते हैं क्या क्या करना चाहिए आपको। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए इसमें 3 सेक्शन आते हैं। आपका हिंदी से क्वेश्चन आता है, हिंदी ज्ञान और लेखन। दूसरा आपका समान बुद्धि परीक्षण, जिसको हम रीजनिंग के भाषा में जानते हैं, इसमें मैथ नहीं आती है, ध्यान रखिएगा। और तीसरा जो हमारा पोर्शन है वो है सामान्य ज्ञान का, जिसमें आपका हिस्ट्री, GS GK, जो आपका स्टैटिक GK, इन सब का पोर्शन है वो सारे आते हैं। तीनों की संख्या आपको 50-50 देखने को मिली थी पिछले एग्जामों में, और हर क्वेश्चन 2 नंबर का था। इसलिए आपका जो टोटल 150 क्वेश्चन थे और 300 नंबर का आपका ये एग्जाम था। निगेटिव मार्किंग हमको बता दिया है कि 1/2 की इसमें निगेटिव मार्किंग है, जो कि बहुत ज़्यादा है। देखिए अगर आप पेपर को गलत तरह से अटेम्प्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका स्कोर कम रह जाता है और आप सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। तो इसी स्ट्रेटजी को हम बताने के लिए आए हैं कि हम कैसे पेपर को अटेम्प्ट करते थे। किसी भी पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए देखिए आपको पहले बात, जिस सब्जेक्ट पे कॉन्फिडेंस हो आपको पहले वो पेपर करना चाहिए। अगर आपको हिंदी में कॉन्फिडेंस है तो आप हिंदी के क्वेश्चन पहले करिए। अगर आपको मैथ में है, मैथ तो इसमें आती नहीं है, रीजनिंग है तो रीजनिंग का करिए। और अगर आपको GS GK में है तो आप उसका करिए सबसे पहले। दूसरा आपका जो टिप है, किसी भी क्वेश्चन पे आप टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करिए। सपोज आप रीजनिंग का लगा रहे हैं, ब्लड रिलेशन का कोई क्वेश्चन आ गया, आपका ब्लड रिलेशन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अगर आप उस पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें अच्छी बात नहीं, क्योंकि आपको 2 नंबर ही देके जाएगा और उससे ज़्यादा टाइम आपको कंज्यूम करके ले जाएगा। तो आप टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करें। क्वेश्चन अगर आपको फंस रहा है आप आगे बढ़े, दूसरे क्वेश्चन करें, बाद में आपको टाइम बचता है तो आप रिटर्न में आके उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें। अब सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं कि वो पहले पूरे पेपर को अटेम्प्ट करते हैं और लास्ट के 5-10 मिनट में वो गोला भरते हैं, OMR फिल करते हैं। उससे होता क्या है कि OMR फिल करने में गलती हो जाती है, और कई बार तो OMR सही से फिल भी नहीं हो पाता। जितने क्वेश्चन वो किए रहते हैं उतना वो फिल नहीं हो पाता। तो आप एक बार में जितना अटेम्प्ट हुआ है उसको आप पहले फिल कर लीजिए, उसके बाद आप 2-4-5 करके उसको पूरा OMR पे फिल करिए। पहले एक बार में जितना अटेम्प्ट हुआ है उसको कर लीजिएगा आप। देखिए पेपर अटेम्प्ट करने से पहले आपको माइंड को अपने एकदम बिल्कुल फ्री रखना है, एकदम स्ट्रेस फ्री, कोई भी टेंशन ना लें। और एग्जाम से 1 से 2 दिन पहले आप बिल्कुल पढ़ाई को अपने स्टॉप कर दें और बिल्कुल रिलैक्स हो जाए और एकदम बिल्कुल फ्री माइंड से जाएं, तो आपका पेपर ज़रूर अच्छा होगा। नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें, देखिए आप अभी तक ये वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको पूरी कंप्लीट स्ट्रेटजी पता चलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ आपको। देखिए पहले आपको टिप में बता देते हैं जिससे आपका नेगेटिव मार्किंग आपका कम होगा। देखिए नेगेटिव तो होगा ही होगा, वो तो आपको आप भी जानते हैं, लेकिन कम से कम करना है बिल्कुल आपको, क्योंकि 1/2 की नेगेटिव मार्किंग है। पहले जो आपको 100% आता है कि हाँ बिल्कुल श्योर है कि आप इसका आंसर यही है, आप उसको अटेम्प्ट करें। और दूसरा जो सबसे बड़ा डाउट आता है कि 2 ऑप्शन में डाउट है सर, तो क्या करें। देखिए अगर 2 ऑप्शन में अगर आपको डाउट है तो आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम क्वेश्चन पर रिस्क लेना है। ये नहीं कि आपको हर क्वेश्चन पे ही डाउट है और उस पर सब पे रिस्क ले रहे हैं। 2-4 क्वेश्चन की बात है तो आप रिस्क ले लीजिए, और उसमें भी डाउट है कि हाँ बिल्कुल श्योर है कि हाँ 60-40 या 80-20 इस तरह का डाउट है तब करिए। ये नहीं कि बिल्कुल भी पता नहीं है दोनों ऑप्शन के बारे में, तो आप उसको भी छोड़ दीजिए और ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज़ जरूर करिए और क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, तो आपको हो सकता है कि वो उसका आंसर उसके अंदर मिल जाए। तीसरे टिप की बात कर लेते हैं
कि पेपर का क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और उसके ऑप्शन को तो और ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ऑप्शन एक जैसे हो सकते हैं थोड़े बहुत चेंजेस के साथ, तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है, कई बार गलतियाँ हो जाती हैं। और सबसे ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग होता है कि जब लास्ट टाइम बचता है, बिल्कुल 5 मिनट बच जाते हैं, तो देखते हैं बच्चे गिन लेते हैं कि हाँ मेरे कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए हैं, तो उनको लगता है कि मेरे तो बहुत कम क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए हैं, तो वो क्या करने लगते हैं 2-4 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन जो और भी हैं तो उनको वो रिस्क ले लेते हैं, उससे उनका नेगेटिव और ज़्यादा हो जाता है। तो आप वो काम मत करिए बिल्कुल भी। हाँ, इसका ये भी मतलब हो सकता है कि आपका पेपर हार्ड आया है और आपको ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, 1-2 क्वेश्चन में आप रिस्क लेंगे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन में रिस्क ना ले लास्ट टाइम पे। और देखिए, तुक्का अगर आपको बिल्कुल मानना नहीं है, और रीजनिंग मैथ में तो बिल्कुल भी नहीं मानना है, क्योंकि रीजनिंग मैथ में बिल्कुल फैक्ट होता है और जो भी आपका आंसर आया है वही होगा। रीजनिंग में तो थोड़ा बहुत चल भी जाता है कि जो स्टेटमेंट कंक्लूजन है, लेकिन वहाँ पे भी गलतियाँ बहुत होती हैं। और मैथ में तो बिल्कुल भी नहीं मानना है, क्योंकि उसमें फैक्चुअल डेटा होता है, जो भी आपका आंसर आया है वही होगा। तुक्का बिल्कुल भी ना मारे, और क्योंकि उसके सही होने के चांस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। देखिए, आपने सिलेबस तो वीडियो का कई बार देख रखा होगा कि उसमें लिखा हुआ है क्लास 10 तक आपकी हिंदी आएगी, रीजनिंग आएगा, मैथ आएगा, बहुत बार देख रखा है। लेकिन हम आपको इसमें ये नहीं बताएंगे आप कौन कौन सा चीज़ें आएंगी, हम आपको ये बताएंगे आपको पढ़ना कहाँ से और कैसे पढ़ना है, ये आपके लिए ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे 3 भागों में डिवाइड कर रखा है सिलेबस को। पहले मैंने हिंदी के बारे में बता रखा है, फिर रीजनिंग है आपकी, और उसके बाद आपकी जो जीके जीएस है वो सारी चीज़ें हैं। देखिए, हिंदी के अंदर जो टॉपिक है वो है समास। समास आपको आदित्य पब्लिकेशन की जो नई वाली किताब आती है उससे कर लीजिएगा, क्योंकि पुरानी वाली किताब में क्या है, त्रुटियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो आप उससे मत करिए। नई वाली बुक ले लीजिए, आदित्य पब्लिकेशन के लिए बहुत अच्छी होगी। या आपके पास पृथ्वीनाथ पांडे पढ़ी है तो बेस्ट बुक है, आप उससे भी कर सकते हैं। संधि के लिए आप आदित्य पब्लिकेशन का बुक उठाइए, आराम से पढ़ डालिए। देखिए, आपको बुक पढ़ने में बोरियत आ रही है, थोड़ा बहुत रेफरेंस चाहिए, तो हम यूट्यूब चैनल भी आपको बताएंगे कहाँ से करना, तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा बिल्कुल। देखिए, कारक के लिए आप आदित्य पब्लिकेशन से मत करिए, पृथ्वीनाथ पांडे से कर लीजिए। अगर आपके पास पृथ्वीनाथ पांडे नहीं है तो आप यूट्यूब चैनल का रेफरेंस ले सकते हैं। कारक भी बहुत छोटा टॉपिक है ये। विलोम शब्द देखिए क्या है, आदित्य पब्लिकेशन बहुत अच्छी इसकी किताब है, आप उससे कर लीजिएगा। और इसको देखिए, कुछ वर्ड आपके नहीं आ रहे हैं तो उसको आप हाईलाइट कर लीजिए या लिख लिख के उसको पढ़िए बार बार, तो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। रस अलंकार के लिए आप रोजगार विथ अंकित का यूट्यूब चैनल है, आप जानते भी होंगे, आप वहाँ से कर सकते हैं इसको। वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण जो होता है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, आदित्य पब्लिकेशन में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, बेस्ट बुक मानी जाती है हिंदी की इन सेगमेंट में जो 1 डे एग्जाम होते हैं। बाकी तो वैसे पृथ्वीनाथ पांडे और सारी बुक बेस्ट बुक है, लेकिन इसके एग्जाम के लिए मैं अपने अनुभव के हिसाब से बता रहा हूँ, आदित्य पब्लिकेशन आप 2 से 3 टाइम इसको रीड कर जाइए। वर्तनी तो देखिए आपको लिख के ही पढ़नी पड़ेगी। वर्तनी आप जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना, क्योंकि इसके अंदर होता क्या है कि ऑप्शन बहुत नज़दीक होते हैं, आपको लगेगा कि ये सही है लेकिन वो गलत होता है जब आप लिख के पढ़े रहते हैं, क्योंकि हम बोलते गलत है इसलिए लिखते भी गलत है। तो आप लिखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये ऐसे ही होता है। देखिए, वचन के लिए आप ट्रिक का भी यूज़ करते थे। ट्रिक क्या है, बेसिकली कॉन्सेप्ट है, रोजगार विथ अंकित से आप देख सकते हैं, या तो आप आदित्य पब्लिकेशन में भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है, आप देख लीजिए कि एक वचन है, बहुवचन है, इन सब चीज़ों से आप देख सकते हैं वहाँ पे। पर्यायवाची के लिए देखिए ये तो रटना ही पड़ेगा आपको, पर्यायवाची हो गया, तद्भव तत्सम हो गया, आपका जो विलोम हो गया, इन सब चीज़ को आपको रटना पड़ेगा। तो पर्यायवाची के लिए, क्योंकि यहाँ पे लोग मिस्टेक करते हैं, वो ये टॉपिक को छोड़ के जाते हैं, और जो ये टॉपिक करके जाता है उनका बच्चों से नंबर कंपटीशन थोड़ा ऊपर हो जाता है, 2-3 नंबर भी ऊपर पा जाते हैं, तो उनका रैंक बहुत अच्छी हो जाती है। तो पर्यायवाची को आप अभी से पढ़ना चालू कर दीजिए। अगर आपकी कैपेसिटी कम है तो आप 5 वर्ड पर डे लिख लीजिए, या तो 10 वर्ड पर डे डेली इसको याद करिए, और 1 हफ्ते के बाद उसको रिवीजन करिए। तो 10 वर्ड पर डे, और अगर शुरुआत में आप स्टार्ट करें बिल्कुल भी नहीं पढ़ें तो आप 5 वर्ड पर डे से करिए, और उसके पर्यायवाची को समझ के पढ़िए, आराम से आपका हो जाएगा। तद्भव तत्सम की बात कर लेते हैं। देखिए, तद्भव तत्सम के लिए तद्भव क्या है, तत्सम क्या है, इस तरह का क्वेश्चन आता है, और आपको पहचानना होता है कि निम्नलिखित में से तत्सम कौन सा है, तो 3 तद्भव दे देगा, 1 तत्सम दे देगा, या तो इसका उल्टा हो सकता है। आप इसको अगर लिख लिख के पढ़े हैं तो सभी को लिख के नहीं पढ़ना है, बेसिकली जो टफ है आप उसको लिख के पढ़िए, क्योंकि उसमें आपको वर्तनी में भी काम करेगा ये। तो आप आदित्य वाले से कर लीजिए, बहुत अच्छी किताब है, वहाँ पे हाईलाइट भी कर लीजिएगा, जो भी डाउट है पेंसिल से हाईलाइट कर लीजिएगा उसको, और बाद में उसको बार बार रिवीजन करिए। वाक्य संशोधन, देखिए वाक्य संशोधन के अंदर आपको वर्तनी तो सबसे पहले आनी ही चाहिए, तद्भव तत्सम आना चाहिए, और इन सब चीज़ों को जो आपको आता है तो आप इसको प्रैक्टिस करिए, और बुक में आपको मिल जाएगा। बहुत सारे सेंटेंसेस को पढ़िए कि देखिए वो सेंटेंस कैसे हैं, गलत शब्द कैसे हैं, गलत वर्तनी कैसी है, गलत वाक्य संशोधन कैसे है, तो आप प्रैक्टिस से आपका ये वाला आएगा। और लिंग देखिए मैंने कैसे किया था, लिंग आप कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। लिंग में क्या होता है कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, तो इसमें आप लगा सकते हैं मेरा, जैसे मेरा शब्द कहीं यूज़ हो रहा है तो आप वो पुल्लिंग हो जाता है, मेरा बड़ा अच्छा, इस तरह की ट्रिक होती है। तो आप रोजगार विथ अंकित से कर लीजिएगा, उन्होंने बता रखा है उस पर, और बाकी आप किसी और कारगर विथ आलोक से भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी बता रखा है। तो आप बहुत अच्छा है, क्योंकि आप कितना भी वर्ड रटेंगे, तो आप इसका ट्रिक जरूर यूज़ करिएगा। लोकतिया और मुहावरे, देखिए ये तो बहुत आसान होता है। आप एक बार अगर 1 से 2 बार आप आदित्य पब्लिकेशन की बुक रीड मार जाते हैं, उसमें से मुश्किल से 50 मिलेंगे जो आपको नहीं आते होंगे, तो आप 50
को टिक मार लीजिए और आराम से उसको बार बार रिवीजन करिए, आपका हो जाएगा वहाँ से। अनकार्थी शब्द के लिए देखिए आपको पर्यायवाची से ही काम चल जाएगा। अगर आपको पर्यायवाची याद है तो अनकार्थी शब्द से आप ऑप्शन एलिमिनेशन के माध्यम से 70-80% क्वेश्चन तो बना ले जाएंगे, और 30% के लिए आप प्रैक्टिस करिए। और कोई भी इस दुनिया में नहीं है जिसके पास 100% अनकार्थी शब्द का नॉलेज हो, तो आप एक बेस्ट कर सकते हैं, पर्यायवाची रटिए और उसके बाद वहाँ से आप ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज़ करके अनकार्थी शब्द को इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए जो दूसरा बड़ा मेजर चंक है, क्योंकि देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन तो बहुत बच्चे बना लेंगे और इवन हिंदी भी बहुत लोगों की अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पे बात फंस जाता है समान ज्ञान पे। ये कहाँ से पढ़े, तो लोग क्या करते हैं सिर्फ लूसेंट पढ़ लेते हैं। देखिए सिर्फ लूसेंट से आपका क्वेश्चन नहीं फंस जाएगा, कि और लूसेंट आपको पता है कि बड़ी बोरिंग बुक है और बहुत लोगों के लिए अच्छी भी हो सकती है, तो आप लूसेंट का यूज़ कर सकते हैं। घटना चक्र है, महेश बनवाल की आती है संक्षिप्त वर्णन करके, परीक्षावाड़ी की आती है किताब, तो यहाँ पे समान ज्ञान की इन सब की आती है। आप इनमें से 1-2 किताब ले लीजिए, एक किताब ले लीजिए सफिशिएंट है। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ टॉपिक जहाँ पे अगर बिल्कुल बेसिक से आप शुरुआत कर रहे हैं, नए कैंडिडेट हैं, क्योंकि अभी आपका पेपर तो मई के बाद ही होगा वीडियो एग्जाम वालों का, और उससे भी ज़्यादा लेट जा सकता है। और बाकी जो नई वैकेंसी आएगी वो तो इस साल के लास्ट में ही देखने को मिलेगी आपको। देखिए मैं भारत का भूगोल की बात कर लेता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा भारत का भूगोल से क्वेश्चन आता है। टारगेट विथ आलोकर का यूट्यूब चैनल है, आप यहाँ से देख सकते हैं। पुरानी वीडियो पड़े हैं, लेकिन जो आपका कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूर देखिए, सारे टॉपिक को नहीं देखना, जो बेसिक टॉपिक है आप उनको देख लीजिए। इतिहास सब्जेक्ट के लिए देखिए सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जाता है। उसके बाद आपका एंशिएंट और मिडिवल भी आता है, लेकिन आपको इसमें सब नहीं पढ़ना होता। जैसे एंशिएंट के अंदर आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लीजिए, वैदिक सभ्यता पढ़ लीजिए, मौर्य काल, गुप्त काल पढ़ लीजिए, बाकी अपना 16 महाजनपद पढ़ लीजिए। ये सारी चीज़ पढ़ लेंगे तो आपका जो आपकी एंशिएंट हिस्ट्री वो तो कंप्लीट हो जाएगी। मिडिवल में आप आराम से पढ़ लीजिए कि सल्तनत काल क्या था, मुगल काल क्या था, ये सारी आपका मिडिवल का पार्ट है। बाकी मॉडर्न में जो आपका 1857 से क्रांति और अंग्रेजों का आगमन और बाकी जो गांधी योग है, यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप इसके लिए एडुटेरिया का यूट्यूब चैनल है प्रवीण सर का, आप पुरानी वीडियो है लेकिन आप उसको देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने कम शब्दों में और बिल्कुल कम टाइम में आपको वहाँ से आपको पूरी इतिहास कवर हो सकता है। और यहाँ से आपका बेसिक है, बाकी आपको डिटेल पढ़ना है तो आप कोई भी बुक को फॉलो कर सकते हैं, आपका आराम से कंप्लीट हो जाएगा। अब बुक नहीं भी फॉलो करते हैं तो आप यहाँ से कर लीजिए, आराम से हो जाएगा। भारतीय राज्य व्यवस्था, देखिए पॉलिटी में तो सबसे ज़्यादा आपको क्या क्या आता है। पॉलिटी में आपको संशोधन पता होना चाहिए, कौन सा संशोधन हुआ, कौन से आर्टिकल किस नंबर कौन सा है और कौन सा पार्ट है, ये सारा चीज़ें पूछता है। राष्ट्रपति के बारे में पूछ लिया, ठीक है, तो ये सारी चीज़ पूछता था। आप इनको बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो आप एडिटोरियल के प्रवीण सर से पढ़ लीजिए, क्योंकि एक बेसिक समझ रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप यहाँ से पढ़ रखे हैं तो आप आराम से क्वेश्चन को निकालिए, प्रैक्टिस करिए, वो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। अब बिल्कुल नहीं पढ़े तो आप एडिटोरियल से पढ़ लीजिएगा। देखिए करंट अफेयर्स के लिए बच्चे हमेशा डरते रहते हैं कि करंट अफेयर्स कितना पढ़ें, कब का पढ़ें और कब एग्जाम होगा। तो बिल्कुल देखिए आपका अगर मई में एग्जाम हो जाता है, जून में एग्जाम हो जाता है, तो आप जनवरी से ही बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए करंट अफेयर। और UPSSC का पैटर्न में देखने को मिला है, आप लेखपाल का भी उठा कर देख सकते हैं कि पिछले जो 6 महीना है उसमें भी लास्ट जो 3 महीने हैं, 3 से 4 महीने, वहाँ सबसे ज़्यादा आता है। तो आप ऐसे सेव के लिए 6 महीने का टारगेट लेके चलिए, वहाँ से कर लीजिएगा। और देखिए इसके लिए आप मंथली मैगजीन आती है बहुत सारी पब्लिकेशन की, आप किसी भी पब्लिकेशन का ले लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स तो वैसा नहीं है, किसी में भी सब में अच्छा होता है। और बाकी हाफेली करके भी आती है 6 बार, और बाकी 6 महीने की आती है, आप इसको भी ले सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। 6 महीने का पढ़ लीजिएगा, इसमें एग्जाम होने से पहले है। भारत के आर्थिक मुद्दे इकोनॉमिक की बात कर रहा है। देखिए इकोनॉमिक आप ऐसे बुक से पढ़ने जाएंगे तो बहुत बोरियत सब्जेक्ट है। तो रोजगार विथ अंकित में एक अंकित सर करके हैं, जो अंकित भाटी नहीं, एक अंकित सर और करके हैं, और आप वहाँ से उनको वीडियो देख सकते हो। किसी भी एग्जाम के लिए, जरूरी नहीं वीडियो के लिए ही पढ़ा रखा है, क्योंकि किसी भी एग्जाम के लिए आता तो वही सारी चीज़ें हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। कम टाइम में आपको इसको कवर कर सकते हैं और एक अच्छा नोट प्रिपेयर करके इसको बार बार रिवीजन करते रहिए। किताबें और लेखक, देखिए किताबें और लेखक तो बहुत सारी किताबें हैं, तो लोग कुछ भी पढ़ने लगते हैं, तो आप कितनी किताबें याद रखेंगे। तो हाँ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जैसे जो एंशिएंट काल में बहुत सारी किताबें हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत सारी किताबें हैं, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, BR अम्बेडकर ने लिखा, गांधी जी ने लिखा। फिर एंशिएंट हिस्ट्री में आपने देखा होगा बहुत बौद्ध काल की किताबें हैं, जैन काल की किताबें हैं, मौर्य काल की, गुप्तोत्तर काल की किताबें हैं। तो उस समय के जो फेमस लेखक थे, उनकी जो फेमस किताब थी, आपको वो जरूर याद होनी चाहिए। आप वहाँ हिस्टोरिकल बुक आप जरूर करके जाइए, और कुछ जो न्यू बुक है, ज़्यादा नहीं, जो बहुत ज़्यादा चर्चित में है, उसका बहुत इम्पैक्ट है, आप उसको देख लीजिएगा, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा ये काम। महत्वपूर्ण तिथियाँ इंपॉर्टेंट डेट की है। देखिए इंपॉर्टेंट डेट तो यार देखो हर दिन को इंपॉर्टेंट डेट ही है, कुछ ना कुछ तो डेली पड़ता रहता है। तो आप किसी भी वीडियो को उठाइए, उसका ट्रिक्स वगैरह यूज़ करिए, जो बेसिक सारे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरह से नवंबर, दिसंबर तक करके हर में 5, 7, 8 पढ़ेंगे आपको इंपॉर्टेंट डेट, जो आपको लगेगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, आप वहाँ से करिए, क्योंकि ये 100% तो कभी नहीं कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप ट्रिक के माध्यम से उसको याद रखिए, तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि मैंने भी ऐसे किया था। खेल से भी क्वेश्चन आता है कि किस में कितने प्लेयर होते हैं, कौन सा पुरस्कार मिलता है जैसे, और सबसे ज़्यादा खिलाड़ी किस में होते हैं। तो आप आराम से किसी भी जो आपकी समान ज्ञान की बुक आती है, पीछे साइड में आप देखेंगे तो इससे रिलेटेड आपको जो कंटेस्ट है वो मिल जाएगा।
भारतीय संस्कृति से क्वेश्चन आता है। तो इसमें आपको पूछे जाते हैं कौन सा मेला होता है, कौन सी जनजाति कहाँ की है, कौन सा फेस्टिवल है, कौन सा डांस है, क्लासिकल डांस है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो आप इनको बुक से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट यूट्यूब पे डाल के सर्च करके वो टॉपिक को भी आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसका नोट्स बना लीजिएगा ज़रूर। देखिए समान विज्ञान, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और यूपीट्रिपलएससी एग्जाम में देखा गया है कि जो आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो आपकी बायोलॉजी से आता है। तो बायोलॉजी में भी ऐसा नहीं पूरे बायोलॉजी को आप लेकर बैठ जाइए, जो बेसिक चीज़ें हैं तो आप वहाँ से कर सकते हैं, लूसेंट की किताबों से कर सकते हैं, घटना चक्र की किताब आती है। और बाकी आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप वहाँ से लगा लीजिए, उन सभी क्वेश्चन को कलेक्ट करके लगा लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा। इसमें देश और राजधानियों की बात कर लें तो आप देश और राजधानी को मैप से पढ़िएगा, कहीं से भी पढ़ लीजिए, मैप से, लेकिन उसको मार्क करके पढ़िएगा, हाँ ये देश यहाँ पे है और इसकी राजधानी यहाँ पे है, तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। नए आविष्कार की बात कर लेते हैं तो अभी आपको लूसेंट के पीछे साइड में मिल जाएगा, घटना चक्र और जो परीक्षा वाली इन सभी किताब आती है पीछे साइड में आपको स्टैटिक जीके वाले पोर्शन में आराम से मिल जाएगा। संगीत और साहित्य आप घटना चक्र लूसेंट से कर सकते हैं, आराम से मिल जाएगा, ज़्यादा क्वेश्चन इससे बनते नहीं हैं। हाँ साहित्य वगैरह से बन सकते हैं तो आप लूसेंट वगैरह में दिया है आप कर सकते हैं वहाँ से। ग्रामीण समाज और पंचायत, देखिए ग्रामीण समाज और पंचायत से डर मत जाइए कि ग्राम समाज हमसे पूछ रहा है लेखपाल बनाना, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आएगा जो कि आप आराम से कर सकते हैं। कि जैसे आपको पता है कि आप वीडियो का एग्जाम देने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रधान जी के सचिव होंगे, तो आपको ग्राम से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए। तो आप इसको ऐसा नहीं कि अलग से कोई भी किताब कहीं टॉपिक नहीं, आप बिल्कुल बेसिक जो आपको पता है, नहीं पता है तो आप जब कोई भी पेपर देंगे या कोई टेक्स्ट बुक ज्वाइन करेंगे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे या टेक्स्ट बुक कहीं कर लीजिएगा किसी का, तो वहाँ पे आपको आराम से मिल जाएगा ये। देखिए आपको बोरियत जरूर लग रहा होगा ये सारे सीख सुनने में, लेकिन जो भी मैं सीरियस स्टूडेंट है उनके लिए बता रहा हूँ, और अगर वो इसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली इस एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, कोई भी चीज़ इसमें फेक नहीं है। स्टैटिक जीके के लिए आप आराम से लूसेंट या घटना चक्र या परीक्षावाड़ी की किताब ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स और जीके पूछा जाता है, तो करंट अफेयर्स तो आपका जो 6 महीने का कवर करेंगे तो उसी से हो जाता है, और बाकी जो जीके पूछा जाता है उसके लिए परीक्षावाड़ी की 2 किताब आती है, एक संक्षिप्त अध्ययन आता है, एक समग्र अध्ययन आता है। तो समग्र अध्ययन में तो ज़्यादा हो जाता है, जहाँ पर यूपी स्पेशल ज़्यादा पूछा जाता है, वो पीसीएस वगैरह के लिए ठीक है। लेकिन अगर आप संक्षिप्त अध्ययन लीजिए तो वहाँ पे आप सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जिले कितनी है, सबसे बड़ा जिला कौन सा, सबसे छोटा जिला, सबसे ज़्यादा SC ST कहाँ पाए जाते हैं, उसके बाद कौन सा केंद्र कहाँ पे है, गन्ना केंद्र कहाँ है, ये सारी चीज़ें उसमें बताई जाती हैं। तो आप उसमें भी छाट के पढ़ सकते हैं। अगर आपको दिक्कत हो रही है बुक पढ़ने में तो आप रोजगार विद अंकित का अंकित सर से आप इसको पढ़ सकते हैं, उन्होंने पढ़ा रखा है चैनल पर, अच्छा वीडियो है, आप देख भी सकते हैं रेफरेंस के लिए। देखिए रीजनिंग आता है, रीजनिंग जैसे ही आता है लोगों की हवा गुल हो जाता है, क्योंकि इसमें रीजनिंग में बहुत लोगों को टफ लगता है, लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था, मुझे रीजनिंग बहुत आसान लगती है। आप रीजनिंग के लिए कोई भी कुछ मत करिए, आप एक चैनल पकड़ लीजिए, पीयूष बासने सर का चैनल है, यूट्यूब पे रीजनिंग के बहुत ही फेमस टीचर हैं। आप बस पीयूष बासने रीजनिंग डाल दीजिए, किसके आगे डाल दीजिए पीयूष बासने, देखिए इनका यूट्यूब चैनल है, वहाँ से आपका ये सारे जितने भी हैं वो कवर हो जाएंगे, इनकी बुक भी आती हैं, आप वहाँ से इनका प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो रीजनिंग में क्वेश्चन गलत होता है वो है लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग सबसे ज़्यादा गलत होता है। तो आप लॉजिकल रीजनिंग में जैसे कि आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन आता है, स्टेटमेंट आर्गूमेंट आता है, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन आता है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट आता है, डिराइविंग कंक्लूजन फॉर पैसेज आता है, ये चीज़ें भी पीयूष सर ने बता रखा है। उनके कुछ ट्रिक्स होते हैं, आप उनको यूज़ करिए और बिल्कुल आप इसको क्रैक कर सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा तो आराम से क्रैक हो जाएगा आपका। और बाकी रीजनिंग में आप सर से कर लीजिएगा, पीयूष सर से, बिल्कुल आपका सारा जितने भी टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए हैं सब कुछ क्लियर हो जाएगा इसके अंदर। और इसका एक शॉर्ट नोट आप जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि आपको वीडियो बार बार थोड़ी देखेंगे, आप शॉर्ट नोट बना लीजिएगा, उससे आपको बहुत आसानी होगी। देखिए बेस्ट बुक के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि अगर आप हिंदी है तो आप हिंदी करना चाहते हैं तो आदित्य पब्लिकेशन की किताब ले लीजिए, आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। और पृथ्वीनाथ पांडे की अगर आप एडवांस लेवल हिंदी करना चाहते हैं या इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, ऐसे टॉपर की तरह आप थिंकिंग रखते हैं, आप पृथ्वीनाथ पांडे ले लीजिए। अगर आपके पास आदित्य पब्लिकेशन है तो आपके पास जरूरी नहीं, पृथ्वीनाथ पांडे नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है लेने की। रीजनिंग के लिए मैंने बता दिया है, पीयूष सर की यूट्यूब चैनल भी है और बाकी इनका बुक भी आता है, आप उसको भी परचेस कर सकते हैं प्रैक्टिस। देखिए मैं हिंदी के लिए आपको यूट्यूब चैनल बता दे रहा हूँ, ये सारी चीज़ें रेफरेंस के लिए है, आप बुक को ज़रूर फॉलो करिए, क्योंकि बिना किताबों का एग्जाम नहीं निकलता है कोई भी हो। तो आप अगर रेफरेंस फॉलो करना चाहते हैं तो देखिए टारगेट विथ आलोक का वीडियो एग्जाम का कोर्स भी है, ऑनलाइन यूट्यूब पे अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री है, आप वहाँ से पूरी हिंदी आप पढ़ सकते हैं। बाकी रोजगार विथ अंकित पे आप जाकर किसी भी एग्जाम की हिंदी पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब कुछ वही होता है, सिलेबस वगैरह सब कुछ वही होता है हिंदी का। रीजनिंग के लिए देख लीजिए, रीजनिंग के लिए आप पीयूष बासने सर का यूट्यूब चैनल, आप वहाँ पर जाके पीयूष बासने यूट्यूब डाल दीजिएगा, रीजनिंग प्लेलिस्ट करके डाल दीजिएगा, तो वहाँ पर बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे और वो सारी वीडियो फ्री हैं, तो आप आराम से देख के रीजनिंग अपने कंप्लीट कर सकते हैं। और जो कुछ टॉपिक नहीं मिल रहे हैं तो आप किसी और भी टीचर का भी देख के वहाँ से भी कंप्लीट कर सकते हैं।
देखिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर कट ऑफ जरूर पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी गई थी, क्योंकि आपका जो तैयारी है उसी हिसाब से होना चाहिए। क्योंकि इसमें 1/2 की नेगेटिव मार्किंग है, तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ बहुत ज़्यादा तो नहीं लगी थी, लेकिन एक अच्छा ठीक ठाक लगी थी। आपको पता है पिछली बार धांधली भी काफ़ी हो गई थी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो जनरल कैटेगरी है उसकी 70% कट ऑफ लगी थी, और बाकी आप मार्क्स में देखना चाहें 211 नंबर, और क्वेश्चन में यहाँ पे मैंने इसको लिख रखा है। बाकी अनुसूचित जाति जो SC होते हैं 61%, ST की जो है 56% कट ऑफ गई थी, और OBC की 68% कट ऑफ गई थी। बाकी आप क्वेश्चन में देख लीजिए, 106 क्वेश्चन पे जनरल का सिलेक्शन हो गया था, 93 पे SC का सिलेक्शन हुआ था, 84 पे ST का सिलेक्शन हो गया था, और 102 क्वेश्चन पे OBC का, यानी कि जनरल OBC में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है आपका। और बाकी देखिए हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन है, शैक्षिक आरक्षण, वहाँ पे देखिए महिलाओं का सिंगल कट ऑफ लगी हुई थी, 99 क्वेश्चन पे पिछले बार सिलेक्शन हो गया था। बाकी वो वैकेंसी कैंसिल हो गई, आपको पता ही है। और इसका एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि 66% कट ऑफ लगी थी महिलाओं के लिए। ये सभी कैटेगरी के लिए है, जनरल OBC SC ST सभी के लिए है, और सिंगल कट ऑफ लगी थी, और 198 जो लड़की पाई थी उसका सिलेक्शन हो चुका था इसमें। बाकी यहाँ पे देखिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के कट ऑफ है, भूतपूर्व सैनिक कट ऑफ है, विकलांग का कट ऑफ है। यहाँ पे देख सकते हैं अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से ये सारे कट ऑफ है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक जनरल आइडिया बता रहा हूँ कि 70% मैं जनरल का लेकर चल रहा हूँ। 70% के बाद पिछला सिलेक्शन हो गया था, लेकिन 2018 पे ये वैकेंसी हुई थी, और आपको पता है कि आज 2023 चल रहा है, और बिल्कुल आपको मालूम है 2023 के मिड में इसका एग्ज़ाम होना है। तो लगभग 4-5 साल हो गए हैं इस एग्ज़ाम को। तो बहुत जो टॉपर बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं सेलेक्टेड हो गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो टॉपर नहीं थे तो वो भी अपने एग्ज़ाम को तैयारी को मजबूत कर चुके हैं, तो वो भी एक अच्छे पोजीशन पे आ गए हैं। तो आपका कंपटीशन कहीं जो कह रहे हैं बहुत ज़्यादा कम कंपटीशन है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपटीशन आपका ठीक ठाक रहेगा, कभी भी एग्ज़ाम हो कंपटीशन आपका ठीक ठाक रहता है, क्योंकि जो उस टाइम पे कमज़ोर था हो सकता है कि वो अब मजबूत हो गया है। जैसे आप सोच रहे हैं वैसे वो भी सोच रहा होगा। उसके लिए आपको क्या सेफ़ स्कोर रखना चाहिए, सेफ स्कोर या सेफ अटेम्प्ट की बात कर लेते हैं कि आपको इतना तो रखना ही चाहिए कि जिससे आपका इसमें सिलेक्शन हो सके। बाकी देखिए ये सारी चीज़ें तो पेपर पे भी निर्भर करेंगी। पेपर अगर टफ है तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी कम हो जाएंगी, लेकिन आपको एक सेफ अटेम्प्ट, एक टारगेट जरूर लेकर चलना चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ टॉपर किस तरह से सोचता है, और या जो टॉपर की कैटेगरी में होते हैं किस तरह से सोचते हैं। अगर वो जनरल कैटेगरी का बच्चा है तो 80% आपको नंबर लाना चाहिए। पिछले बार 70 पे सिलेक्शन हो गया था, लेकिन इस बार आप मान चाहिए थोड़ा सा कट ऑफ ऊपर जाएगी, क्योंकि कंपटीशन बढ़ चुका है। 80% का मतलब होता है 120 क्वेश्चन आपको सही करने हैं ये, और 78% OBC को ज़्यादा अंतर आएगा नहीं। फाइनल मेरिट लिस्ट में हो सकता है 79 भी चली जाए। 117 क्वेश्चन के आसपास आपको करना पड़ेगा। SC के लिए 70%, 105 क्वेश्चन के आसपास करना पड़ेगा। ST के लिए 65 और फीमेल के लिए 75। ये कट ऑफ ज़्यादा आपको लग सकती है, क्योंकि एक टॉपर की थिंकिंग है। बाकी जो एवरेज सिलेक्शन अगर आपको लेना है कि नहीं ठीक है, इससे थोड़ा सा कम भी रहेगा तो भी मेरा हो जाएगा, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ कि अगर जनरल बच्चा 75% नंबर प्राप्त करता है तो 112 क्वेश्चन उसके हिसाब से बनते हैं, तो तब भी उसका हो जाना चाहिए, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी चीज़ें पेपर पे भी डिपेंड करेंगी। पेपर बहुत आसान आ गया तो हो सकता है ये कट ऑफ और हाई चली जाए, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि जिस तरह से पिछला पेपर आया था उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। बाकी OBC 73%, मतलब इस यहाँ पे देख लीजिए मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, अपनी अपनी कैटेगरी को देख लीजिए। तो एक जनरल बच्चा कम से कम मान चलिए 115 से ऊपर उनको अटेम्प्ट करना ही चाहिए, तभी वो बिल्कुल अपने आप को सेफ समझे 150 क्वेश्चन में से। और 120 के पास अटेम्प्ट करता है तो एक टॉपर की कैटेगरी में वो बच्चा जरूर आएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/2 की है। तो आप उससे ऊपर अटेम्प्ट करने की तो बिल्कुल नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं नेगेटिव ज़्यादा हो जाएंगे। और ये आपका पूरी कंप्लीट स्ट्रेटजी रहा। इसके अलावा कोई भी पॉइंट छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, उसका हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, और मेहनत अगर आपको अच्छी लगी है, वीडियो अच्छा लगा है, बिल्कुल जेन्युइन अपडेट लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।